गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपरां। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के 16वें अध्याय पर विचार कर रहे हैं। 16वें अध्याय के 8वें श्लोक पर पिछले एपिसोड में विचार किए थे। आज 9वें श्लोक पर विचार करेंगे। तो पहले हम लोग श्लोक को ले लेते हैं, फिर उसके अर्थ और उसके गूढ़ रहस्य को समझेंगे कि भगवान क्या कह रहे हैं। तो 9वें श्लोक लेते हैं। स्क्रीन पे भी आ जाएगा, आप लोग संग में भी दोहरा सकते हैं। तो भगवान कह रहे हैं, एताम दृष्टिमस्तभ्य नष्टात्मानो अल्पबुद्धयः प्रभन्त उग्र कर्माणः क्षयाय जगतो हिताः। भगवान कह रहे हैं कि इस दृष्टि का अवलंबन करके, कैसी दृष्टि का? आसुरी दृष्टि का, आसुरी संपदा वालों की भगवान बात कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि इस दृष्टि का अवलंबन करके नष्ट स्वभाव वाले, जिसका स्वभाव ही नष्ट हो गया है, स्वभाव से अच्छे नहीं है, नष्ट स्वभाव के अल्प बुद्धि वाले ये घोर कर्म करने वाले लोग जगत के शत्रु, अहित चाहने वाले के रूप में उसका नाश करने के लिए उत्पन्न होते हैं। इनका केवल एक ही काम है कि भाई दूसरों को कष्ट पहुंचाना, दूसरों को शोषण करना, अनाचार करना, व्याभिचार करना, अत्याचार करना, इनका एक ही लक्ष्य होता है। उनका जीवन भोग वृत्ति वाला है, उनका जीवन केवल अपने सुख के लिए है। वो न भगवान को मानते हैं, न किसी का इज्जत करते हैं। यहाँ तक कि अपने जो खास लोग हैं, जिसके रिश्तेदार हैं, नाते रिश्तेदार हैं, जो भी हैं, उनसे भी वो एक तरह से गलत व्यवहार करते हैं, जो असुरी संपदा वाले हैं। तो आश्रय, जिसका स्वभाव ही नष्ट हो गया है, जो स्वभाव होना चाहिए, एक मनुष्य का जो स्वभाव होना चाहिए, उनमें वह स्वभाव नहीं रहता है। और जो परलोक साधन है, परलोक जाने वाले जो साधन हैं, मतलब परलोक जाने वाले साधन कौन है? तो जो शास्त्र नियम बतलाए हैं कि ऐसे करना है, ऐसे चलना है, ऐसे व्यवहार करना है, उसके विरुद्ध जो व्यवहार करते हैं, वैसा वो आचरण करते हैं, विरुद्ध आचरण, विरुद्ध व्यवहार, तो उनमें ये किसमें गुण पाया जाता है? तो आसुरी संपदा से संपन्न व्यक्तियों में ये गुण पाया जाता है, जिनकी बुद्धि जो है केवल केवल और केवल भोग को प्रधानता देती है और भोग का ही विषय करने वाली है। वो सदैव भोग में ही लिप्त रहते हैं। तो ऐसे वे अल्प बुद्धि, उग्र कर्मा, क्रूर कर्म करने वाले, हिंसा परायण, संसार के शत्रु, संसार का नाश करने के लिए ही उत्पन्न होते हैं। देखिए, अभी हमास वाले ने आक्रमण किया है, आक्रमण कर दिया था इजराइल पे, फिर अब इजराइल उनको नष्ट कर रहा है, गाजा पट्टी पे बम गिरा रहा है, मिसाइल दाग रहा है। और कल की तो ऐसी घटना, विभत्स घटना घटी कि उस गाजा पट्टी में एक हॉस्पिटल था, उस हॉस्पिटल में बम फोड़ा गया। बम 500 उसमें रोगी और उसके परिजन थे, वहीं पे उनका देहांत हो गया, अचानक ही मौत हो गई। वो इतने विभत्स और इतने क्रूर स्वभाव वाले हैं। देखिए,
हो सकता है कि हमास के लोग क्रूर हैं, हमास के लोग आतंकवादी हैं, लेकिन उस मरीजों का वहाँ परिजनों से क्या दुश्मनी थी? उनको नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया, असहाय लोगों को मारा गया। ये क्रूरता ही है। ये चाहे इजराइल हो या हमास हो, बात तो एक ही हो गई। तो ऐसे अहिंसक जो लोग हैं संसार को नाश करने के लिए ही उत्पन्न होते हैं। अच्छा, इससे क्या फायदा होता है? तो अपने अहम की पूर्ति होती है कि मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं तुमको सिखा दूंगा। अक्सर लोग ऐसा कहते भी हैं कि मैं तुम्हारी औकात दिखा दूंगा। अरे भाई, जिसको कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी औकात दिखा दूंगा, वह भी परमात्मा ही है। वो परमात्मा से अन्य नहीं है, उसमें भी परमात्मा उतना ही है जितने आपके अंदर है। किसकी औकात की बात करते हैं महाराज? हमारी अपनी औकात है कुछ? हम तो भगवान की कृपा न हो तो दो पैर पे भी खड़े नहीं हो सकते। भगवान की कृपा न हो तो मुंह से वाणी तक नहीं निकलेगी, लड़खड़ाने लगेगी, लड़खड़ा कर बंद हो जाएगी, लकवा मार जाएगा। महाराज, यह जो सुंदर शरीर आप पाए हुए हैं, इस पे आपकी कितनी कृपा है, किसका घमंड है महाराज? ये जो धनी परिवार में आपका जन्म हो गया या उच्च परिवार में आपका जन्म हो गया, इसमें आपका क्या है? भगवान ने आप पे अनुग्रह किया है कि आपको ये सुख सुविधाएं मिले हैं, तो दूसरे का नाश करना ठीक नहीं है। यदि हम दूसरे का, गुरुदेव भगवान कहते हैं कि यदि हम दूसरे को कुछ दे नहीं सकते तो कम से कम मीठा तो बोल दीजिए महाराज। हम दूसरे का भला नहीं कर सकते हैं तो उनका मतलब उनसे कोई दुराव भी तो नहीं रखें, भला की कामना तो कर सकते हैं। यदि हमारे पास क्षमता किसी को पैसा देने के लिए नहीं है तो उनसे छीनने की क्षमता होनी चाहिए क्या? आशीर्वाद तो दे सकते हैं महाराज, उनके मंगल की कामना तो कर सकते हैं। कुछ देने के लिए ना भी होते हुए भी हमारे पास देने के लिए बहुत होता है। तो आसुरी संपदा वाले ये सोचते हैं कि कैसे अपने भोग की पूर्ति किया जाए, भले उसके लिए किसी की जान ही क्यों न लेनी पड़े। अब बताइए, एक सनातन ही धर्म है जो सिखाता है सर्वे भयंतु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। लेकिन कई धर्म ऐसे हैं जो कि दूसरे धर्म वाले को जाहिल, और वो कहते हैं यदि ये दूसरा धर्म वाला है तो इनको मार दो तो हमें नूर का हूर मिलेगा। क्या यही आपका धर्म है? सबसे बड़ा धर्म मनुष्यता है। मनुष्य लड़ रहे हैं महाराज, ये क्या चल रहा है? तो ये वही हैं आसुरी संपदा वाले हैं। इनसे भी दो प्रकृति वाले लोग होते हैं, एक आसुरी संपदा वाले, एक दैवी संपदा वाले। तो ये तो दोनों भगवान के ही हैं। अपन को उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपने आप में आसुरी संपदा ना आ जाए, दैवी संपदा हमारे अंदर बनी रहे, ये प्रयास करना चाहिए। देखिए, पूरे उपनिषद में आपको कहा गया है कि आप ब्रह्म हैं, आप वही हैं। और गांधी जी ने कहा कि बुरा मत देखो, बुरा मत चलो, बुरा मत खाओ, बुरा मत सुनो। तो मतलब था, उपनिषद कह रहे हैं कि अच्छा खाओ, अच्छा चलो, अच्छा श्रवण करो, और गांधी जी कहे कि बुरा मत सुनो। ये बुरा का जो बार बार अभ्यास हो रहा है, ये आसुरी संपदा बढ़ाने वाला है। तो हम बुरा का क्यों अभ्यास करें? हम भगवान नाम का अभ्यास करें, नित्य श्रवण करें, स्वाध्याय करें,
भगवान नाम का जप करें। हम जब चले तो मंदिर के लिए चलें, हम जब भोजन करें तो प्रसाद ग्रहण करें भगवान का, हम श्रवण करें तो भगवान का कीर्तन का श्रवण करें। हम ये बुरा बुरा का श्रवण क्यों करें? तो ये जो सच्चे आत्मज्ञान से जो वंचित आसुरी संपदा वाले हैं, अपनी दूषित बुद्धि के साथ सत्य के विकृत विचार गढ़ते हैं। सत्य से जो विपरीत है ऐसा विचार करते हैं। झूठा ही बोलन झूठ चबेना, यही उनकी दिनचर्या होती है। उनकी सुबह ही झूठ से होती है। तो झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य का ग्रहण करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। सत्यम वदति, सत्य मार्ग पर चलना चाहिए। झूठ बोलना तो महापाप है महाराज। और सबसे बड़ा महापाप तो ये है कि हम यह देह हैं, हम यह देह नहीं है। इस देह से प्रकट होने वाले देही है महाराज। यही समझ में आ जाए, यही दैवी संपदा है। तो ये जो दुष्ट मनोवृत्ति वाले हैं, जो असुर हैं, उनका उदाहरण भारतीय इतिहास में अति चर्चित भौतिकवादी दार्शनिक चार्वाक का सिद्धांत है, जिसने यह कहा, यावत् जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम मनम कुतः। कह रहे हैं ये चार्वाक जी, जब तक जीवित रहो आनंद मनाओ। अगर घी का सेवन करने से तुम्हें आनंद मिलता है तब ऐसा करो, भले ही इसके लिए तुम्हें ऋण ही क्यों ना लेना पड़े, भले उधार ले लो लेकिन घी ही खाओ। इस प्रकार से आसुरी मानसिकता वाले जो हैं, आत्मा की शाश्वता और कर्मों के प्रतिफल की संभावना को अस्वीकार करते हैं, ताकि वे आत्मस्वार्थ की पूर्ति कर सकें और आत्मग्लानि के बोध के बिना क्रूर कृत्य कर सकें। यदि उन्हें अन्य मनुष्य पर शासन करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, तब वे उन पर उसी प्रकार से अपने भ्रामक भौतिक विचार लादते हैं। वे आक्रामक रूप से अपने आत्म केंद्रित लक्ष्य का अनुशीलन करने में संकोच नहीं करते, भले ही उसके परिणाम दूसरों के लिए दुखद और संसार के लिए विनाशकारी हो। अभी देखिए, मानव बम जो है, मानव बम मतलब ऐसे हो जाते हैं कि अपने दूसरे को मारने के लिए स्वयं में बम बांध दिया। सोचिए, दूसरे को दुख पहुंचे इसके लिए अपने को उड़ा दिया महाराज। ऐसे आसुरी संपदा वाले होते हैं। तो इतिहास में मानव जाति ने बार बार देखा है कि जो शासक सत्य के प्रतिकूल विचारों से प्रेरित थे, सत्य से विपरीत थे, वे मानव समाज को कष्ट प्रदान करने वाले क्रूर शासक और संसार के लिए विध्वंसकारी सिद्ध हुए। अब देखिए, दुर्योधन को ही ले लीजिए। कौरव थे, दुर्योधन ने अपनी दंभ के चलते पूरा कौरव वंश का नाश करवा दिया। वो 5 गांव लेने के लिए भी तैयार थे। पांडव जो है, केवल 5 गांव लेने के लिए तैयार थे कि मुझे 5 गांव दे दीजिए। वो 5 गांव भी नहीं दिया, कहा कि युद्ध से ले लो। और उस युद्ध में कितने लोग मारे गए जिसका कोई गिनती नहीं था। मतलब आज का युद्ध से कई गुना वह युद्ध था जिसमें लाखों की संख्या में लोग मारे गए, जिनकी कोई गलती तक नहीं थी। पति जो मरा होगा, जिसका
उसकी पत्नी कितनी कितनी विधवा हो गई होंगी। सोचिए कितना उस राज्य में कितना व्यभिचार बढ़ा होगा। तो ऐसे जो क्रूर शासक हैं वो विध्वंसकारी के लिए गिने जाते हैं कि कितना खतरनाक था, खराब था। तो आचरण विहीन नहीं होना है, आचरणशील होना है, अपवित्र नहीं होना है महाराज, पवित्र होना है, स्वभाव से भगवतमय होना है। भजन करना है, हमें किसी की निंदा नहीं करनी है। निंदा से भी हमारे अंदर दुर्गुण आ जाते हैं। किसी की यदि निंदा हम करते हैं तो भी हमारे अंदर दुर्गुण आ जाते हैं। तो स्वभाव से हम स्वभाव से भगवान का भजन करें। जो शास्त्र ने हमको नियम बतलाए हैं, जो शास्त्र ने हमको रास्ता बतलाए हैं, उसी का अनुसरण करें तो हम इससे बच जाएंगे। शास्त्र विरुद्ध आचरण ही आसुरी संपदा वाला है। भगवान शंकराचार्य आसुरी संपदा वाले को कहते हैं कि कौन है असुर, कौन है? जो इंद्रियों के माध्यम से रमण करता है। इंद्रिया तो भाई विषयों में ही जाएगी। जिस पे अपनी इंद्रियों पे पकड़ नहीं है, मन भी जिसके बस में नहीं है, मन और इंद्रियां भोग विलास में रत है, वह आसुरी संपदा वाला है। आप लोग गीता के जो गीता प्रेस है वह उसका श्रीमद् भगवत गीता का किताब देखेंगे, पुस्तक देखेंगे तो उसके ऊपर बना हुआ है कि भगवान कृष्ण जो है सारथी बने हुए हैं, अर्जुन जो है पीछे बैठा हुआ है और 10 घोड़ा उस रथ को जोते हुए हैं। 10 घोड़ा मतलब उस रथ को चला रहे हैं और 10 घोड़े का लगाम भगवान के हाथ में है। और एक से ज्ञान मुद्रा बनाए हुए हैं भगवान ऐसे। तो इससे आप क्या समझते हैं? तो हम अपनी 10 इंद्रियों को किसके हाथ में दिए हुए हैं? यदि भगवान के हाथ में दिए हुए हैं तो हमारे जो 10 इंद्रियां हैं, तो 10 घोड़े हैं, वो 10 इंद्रियां हैं। उसका जो लगाम है वो मन है और ये बुद्धि भगवान है। तो 10 इंद्रियों को लगाम के थ्रू बांधकर मन को और मन पे पकड़ भगवान ने अपने हाथों से बनाया हुआ है, माने बुद्धि पकड़ी हुई है और ज्ञान मुद्रा में है भगवान। मतलब हमारा ज्ञान निष्ठा अत्यंत दृढ़ होना चाहिए और आपकी इंद्रियां और मन आपके बस में होने चाहिए। तब हमारी जो यात्रा है वह अत्यंत सुंदर और सुगम्य हो जाएगी। यह संसार हमारे लिए पवित्र हो जाएगा और पवित्र तो है ही, हम भी पवित्र हो जाएंगे। तो यह चित्र का यही तात्पर्य है कि हम अपने इंद्रियों के माध्यम से नहीं, इंद्रियां हमारे माध्यम से चले, मन हमारी आज्ञा का अनुसरण करे। तो कैसा आज्ञा होना चाहिए? जो शास्त्र, जिसको शास्त्र ने बताया है उस मार्ग पे चलना है, उसका अनुसरण करना बुद्धि का काम है। और बुद्धि मन को आज्ञा देगा कि मन ऐसे चलो, तो मन को ऐसा बनाना है। तो मन मन कैसे बनेगा? तो मन के लिए मन पे ही काम करना है। ये जो ध्यान हम लोग कहते हैं कि ध्यान किया जाए, ध्यान किया नहीं जाता है, ध्यान दिया जाता है। किस पे? मन पे, कि हमारा मन क्या कर रहा है, इस समय हमारा मन क्या सोच रहा है, उस पे ध्यान देना है। जहां है
वहाँ 100% होना आवश्यक है। गाड़ी चला रहे हैं तो वहाँ ड्राइवर बने हुए हैं, यदि खेती का काम कर रहे हैं वहाँ किसान बने हुए हैं, गाय को खिला रहे हैं तो वहाँ ग्वाला बने हुए हैं, घर में है तो गृहस्थ बने हुए हैं, पति है, पति पत्नी की बात है तो पति का रोल अदा कर रहे हैं वहां पर, पिता पुत्र की बात है तो वहां जो होना चाहिए वो है। तो जहां पर है वहां 100% है, तब हम मन को अपने बस में किए हुए हैं। नहीं तो आप यही बैठे हुए हैं, अभी सत्संग चल रहा है, अभी हम दिल्ली में पहुंचे हुए हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मन को ध्यान रखना है कि मन क्या कर रहा है, मन को जहां पर है वहीं पे रखना है। ये धीरे धीरे अभ्यास से ऐसा दृढ़ता आ जाती है। तो हम गलत आचरण न करें, हमारा गलत व्यवहार न हो, हमारा आहार शुद्ध हो, हमारा विहार शुद्ध हो, हम पवित्र रहें, हम दूसरे को भी पवित्र रखें, दूसरे को अपवित्र न कर दें, हमारे चलते किसी को दुख न हो जाए, ये ध्यान रखना है। हालांकि देखिए, किसी को दुख पहुंचाना, ये अपने सुख पहुंचाना अपने बस में नहीं है। उसकी मानसिकता क्या है ये तो भगवान ही जाने। अपने अंदर ये भाव नहीं होना चाहिए कि मैं उसको दुख पहुंचा रहा हूं। दुखित व्यक्ति तो दुखी ही रहता है। आप सुख भी चाहेंगे कि उसको सुख कर दें तो सुखित नहीं होगा महाराज, ये कल्पना मत करिएगा। आप सेवा का भाव रखिए, दूसरे के प्रति आप सेवा का भाव रखिए, यही महत्वपूर्ण है। आप दूसरे को खुश कर देंगे यह असंभव है। किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करना है। खुश करने की कोशिश करने में आप अपनी बुद्धि को गड़बड़ कर लेंगे। अपना सेवा का भाव रखना है। खुश करना किसी का हमारा मकसद नहीं होना चाहिए। हमारे तरफ से किसी को कष्ट न हो, हमारे कोई भी कार्य से हमारा अंतःकरण में कोई वृत्ति निर्माण न हो, अंतःकरण दूषित न हो, ये ख्याल रखें। किसी के लिए खुशी उसके अपने मन का विषय है, आपके लिए आनंद आपके मन का विषय है। अपने से किसी को कष्ट नहीं देना है, ये ख्याल रखना है। हम किसी को दे नहीं सकते कुछ तो कष्ट भी तो नहीं दे महाराज। तो आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर, नमामि शंकर, भजामि शंकर, हर हर महादेव शंभो।